जी, कॉलिंग सेशन की इस बात को आप याद रखना कि कॉलिंग सेशन जो है आपके जीवन को बदल सकता है, क्योंकि संगत के जो सवाल होते हैं आपके भी उस सवाल जवाब हो सकते हैं। और संगत जो सवाल करती है कि क्या पता आपके भी हों और आपकी भी समस्या वो, क्योंकि देखिए ज़्यादातर समस्या क्या होती है, घर में कलेश, नेगेटिविटी और हस्बैंड के प्रॉब्लम या ये प्रॉब्लम, यही चीज़ें होती हैं। तो ये संसार में सबके लिए एक ही बराबर होती हैं, क्योंकि गुरु जी की जो गुरु जी से देखिए, गुरु से जो टूट जाता है, जो अमृत वेले से टूट जाता है, उसके ये समस्या आती है। और अमृत वेले से कैसे जुड़ना है और हमारी समस्या कैसे हल होगी और हमारा कल्याण कैसे होगा, गुरु हमारी कैसे सुनेगा, तो सारी बातों का जवाब इसी इसी कॉलिंग सत्संग में है। तो संगत के एक कॉलिंग सत्संग नहीं, इसमें काफ़ी हैं, इसीलिए मैंने इसमें जो है आपको बताएंगे। सुनिए, और किस किस का है स्क्रीन पे आ जाएगा, किसका भी होगा। सुनिए कॉलिंग सत्संग, फिर आपसे बात करेंगे आगे। चलिए। जय गुरु जी। जय गुरु जी। मैं गुरु जी की नई संगत हूँ। पिछले साल ही मैं जुड़ी उनके साथ। मैं आपसे एक बात पूछना चाहती हूँ। हाँ जी। क्या मैं अपना सत्संग कैसे शेयर कर सकती हूँ? मुझे रोज मैसेज आ रहे हैं कि आप शुक्राना सत्संग रूप में शेयर करो, सत्संग रूप में शेयर करो। मैं अपनी आप बीती बता रही हूँ कि मेरे साथ जो अभी लेटेस्ट में घटनाएं हुई हैं, मेरे गुरुजी ने मेरी सब घटनाएं सॉल्व करी हैं। मैं वो कैसे शेयर कर सकती हूँ? आंटी, जैसे व्हाट्सएप पे वॉइस मैसेज होता है ना, हाँ जी, तो अपना शांत जगह पे जहाँ पे आवाज, जैसे शांत जगह पे जाके आवाज जहाँ पे ज्यादा ना आए, जैसे आसपास की, तो जैसे कमरे में पंखा तो अब चलता ही नहीं है, तो अब तो गर्मी में पंखा बंद कर दीजिए। बाकी अब सर्दी में तो चलता नहीं, तो आप शांत जगह पे जाके सत्संग शेयर कर दीजिए, उसको ऑन करके हाथ में दबा के रखे शेयर कर दीजिए। ठीक है जी? हाँ जी, हाँ ठीक है। मतलब आपके व्हाट्सएप पे शेयर करके भेजूं? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। 96 वाले या 98 वाले भी भेज सकते, दोनों भेज सकते हैं। ठीक है। नहीं, ये जो लास्ट में 4771 है शायद। 4771 इस पे डबल। हाँ, इस पे आप ऐसा करो, मेरा नंबर एक और लिख लो, उस पर भेज देना आप। ठीक है? एक मिनट गुरु जी की कोई बात। मेरे को आपने बताया, मैं बहुत खुश हूँ कि मेरे हस्बैंड इतनी बुरी संगत में पड़ गए थे, जो आज मेरी गुरु जी की कृपा से सब ठीक हो गया। गुरु जी तो विश्वास होता है ना, तो वो ऑटोमेटिक ही वो काम करते हैं ना। मैं सही बता रही, मुझे विश्वास नहीं था, बिल्कुल नहीं था। वो तो देखो, गुरु जी तो सबके, देखो गुरु जी हम तो कितने दिनों से जुड़े हुए हैं, ये नहीं कि आप नई संगत है, अब तो जन्मों जन्मों से जुड़े हुए हैं, तो वो गुरु ये बातें हैं। तो ऐसा है कि अब विश्वास से जो भी करे आपको, वो तो गुरु जी करने वाले हैं ना। वो सब कुछ आज ही मेरे घर में इतनी बड़ी घटना हुई। मैं बता रही हूँ कि मुझे गुलाब के फूल वॉश बेसिन के ऊपर भी मिले। मैं समझ नहीं पाई, मेरे घर में कोई नहीं आया, मेरे पति के अलावा कोई नहीं था घर में, थर्ड पर्सन। और मैं ये हैरान हो गई, ये कहाँ से आए। वो तो आंटी, जब आप कोई अच्छे शब्द चलाते हैं या कुछ चलाते हैं, तो क्या होता है कि गुरु जी तो दर्शन देते ही है ना। मैं डेली का नियम हो गया अब मेरा, पिछले साल रक्षाबंधन से मैं डेली का नियम हो गया। रक्षाबंधन में भी मेरे साथ इतना बड़ा हुआ कि मेरे बच्चे बिखर गए थे, मेरे बच्चे एक दूसरे को मारने पे आ रहे थे। जो रक्षा वाले दिन मैंने गुरुजी का नाम दिया, मेरी ननद ने मुझे बताया था, मैंने उनका जाप किया। अब मेरे बच्चे आने के बाद एकदम से, मेरे बेटा एक ही बेटा है, मेरी 2 बेटियां हैं। एक बेटी मेरी ऑस्ट्रेलिया में है, एक बेटी मेरी यही दिल्ली में है, मेरे पास ही दूर थोड़ा। वो जब घर पर आई तो कहती, मम्मी कैसे बोलूं भाई को? मैंने कहा एक बार बोल के देख लो, मुंह में जय गुरु जी बोल के देखो। कहती नहीं मम्मी, मैं नहीं बोलूंगी, मैं ऐसे ही बोलूंगी कि भैया राखी। मैंने अपने मन में कहा जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। मेरा बेटा उठा फटाफट से, कहता हाँ दीदी राखी बांधो। मैंने कहा कल तक ये एक दूसरे का खून करने पे तैयार थे कि तू इस घर में नहीं आएगी, तेरे लिए दरवाजे बंद है, सब कुछ। और आज ही कैसे चमत्कार हो गया, और एक ही थाली में खा रहे हैं। मैं दूसरे दिन ही उठ के मैंने कहा गुरुजी, आप तो मेरे मम्मी पापा एक्सपायर हो चुके हैं। मैंने कहा मैंने तो आपने अपना बाप देख लिया,
मैं तो आपकी बेटी हूँ। मैंने अपने हस्बैंड को कहा कि मैं जा रही हूँ गुरुजी के आश्रम, आप मुझे रोक नहीं सकते। कहते तुमने मानना है मानो, मुझे विश्वास नहीं है। बहुत उल्टा सीधा बोले उनके लिए। मैं आपको नहीं है ना सही, मैं अपने पीहर जा रही हूँ, मैं किसी गुरु के पास नहीं जा रही, मैं अपने पीहर जा रही हूँ अपने बाप से मिलने। जो मेरे बाप अपनी बेटी को तो घर जा पे बुला सकता है ना। मैं ऑटो पे बैठी हूँ और ऑटो कहीं नहीं रुका, कोई रेड लाइट नहीं, कोई कुछ नहीं, सीधा छतरपुर आश्रम में जाके रोका। मैं अंदर गई, मैंने कहा गुरुजी मैं आपकी बेटी आपके पास आई है, आपने मेरे घर पे इतनी ब्लेसिंग की है, बस ये सब कर दो और मेरे पति की शराब छुड़ा दो बस। और आज मेरे हस्बैंड 1 हफ्ते से शराब नहीं पी रहे, सामने पड़ी बोतल को फेंक दिया। गुरुजी की कृपा से मैं सही बता रही, मेरे हस्बैंड गवर्नमेंट जॉब में है, सब कुछ है मेरे पास भगवान की नजर। पर जिस दिन से मैंने 5 दिन से देख रही हूँ, मेरे हस्बैंड ने बोतलें उठा के जाई दी, कहते मैं नहीं पीऊंगा। ये तो ब्लेसिंग है आंटी। देखो आप सच्चे दिल से मानते हो। आप गुरुजी से, मैं गुरुजी की फोटो के आगे देख देख के बहुत रोती हूँ, बहुत रोती हूँ। मुझे समझ नहीं आता मेरे आंसू क्यों नहीं रुकते, क्यों नहीं रुकते। मैं अपनी दिल की बात मैं सही बताऊँ, मेरा भाई भी नहीं है, मेरे मम्मी पापा एक्सपायर हो चुके। मैं अपनी दिल की बात यही सोच रही, मैं किससे शेयर करूँ, फेसबुक ऑन करके उन लोगों से ही बातें करती रहती हूँ, ऐसे ही मतलब वो मुझे जवाब नहीं दे रहे, वो मैं तो फोटो देख देख के बातें करती रहती हूँ सबसे। जैसे दिमाग से मैं पागल हो गई हूँ गुरुजी के नाम ले लेके। मेरे को समझ ही नहीं आ रहा मैं क्या करूँ कि मेरे गुरुजी ने इतनी मतलब वाकई में शक्ति है, भगवान है जो ये सब कर रहा है। वो तो है, आपको गुरुजी ब्लेसिंग दिए तो आप भी अब आंटी अमृत वेले भी संभालो आप। मैं सुबह उठ जाती हूँ, मेरा जब दिल करता मैं उठ जाती हूँ। अभी पीछे रिसेंटली 3-4 दिन पहले मैं सुबेरे मेरी 4 बजे 5 बजे नींद खोल देते थे। अब मैं लेटे लेटे आंखें बंद नहीं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, ओम नमः शिवाय, शिव जी सरस साहिब, मतलब बोलते 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 कब सो जाती थी पता ही नहीं लगता था। पता ही नहीं लगता था। इवन की मेरी सिस्टर इन लॉ अमृतसर से आई हैं, वो गुरुजी का स्वरूप लेके आती हैं, उनके पास लॉकेट है, उनका लॉकेट मेरे घर में छूट गया। उनके जाने के 3-4 दिन बाद मुझे एहसास हुआ कि यहाँ क्या चमक रहा है, क्या चमक रहा है शोकेस में। तब मैंने उठाया, अब मैंने कहा ये कहाँ से आ गए, मेरे दिमाग में भी नहीं था, कुछ नहीं था। मैंने दिया, आंखों पे लगाया, सिर पे लगाया, अपने मंदिर में वहां रख दिया। वहां रखने के बाद मैंने फिर मुझे एहसास हुआ ओ मेरी ननद आई थी, शायद ये उनका छूट गया है। तो मैं कहा वो मांगेगी तो मैं दूंगी नहीं, मैं नहीं दूंगी, ये मेरे हो गए। मैंने कहा वो आपकी ब्लेसिंग है आंटी, आपकी ब्लेसिंग। हाँ, वही ना, मेरे को समझ ही नहीं आया था बिल्कुल भी। अपने आप ही दिखा, आप मानोगे मैंने अपने हाथों से छोटा सा कपड़ा लेके गद्दी लगा के फॉर्म लगा के उनके लिए छोटा सा आसन भी बनाया है। बस चाह है ना आपको, चाह जहाँ चाह होती है वही रहा होती है ना। हाँ जी। देखो आपने आप अपना नंबर दे दो, मेरे को नहीं पता कैसे बात करनी है, उसमें सत्संग कैसे शेयर करना है, कैसे नहीं करना। देखो आंटी, जैसे आप शेयर करोगे वही आपका सत्संग है। उसमें देखो आप अपने भोले भाव से देखो आप जैसे शेयर करोगे तो हाँ, हमारे कहने से नहीं, आपको अपने भाव से शेयर करो, वो आपको वही आपका सत्संग असली होगा, है ना। हाँ वही ना। अब मुझे नहीं पता, मैंने आपको नहीं देखा, आपने मुझे नहीं देखा। वो मैं तो देखो अपने आप ही मेरे गुरु फैमिली, मैंने बोल दिया आपको, कुछ नहीं है ना। देखो हम गुरु फैमिली यही बोलता है ना। हाँ जी, हाँ जी। गुरु फैमिली में मैं आपकी बहन हूँ, आप मेरे भाई हो, बस। वो तो है ही। मैं तो सबसे कहता हूँ कि जो मेरे से छोटी है, अभी मेरे अमृतसर की एक है, वो मेरे से इतना लोग करते हैं, मेरे प्यारे भैया, मेरे बहुत प्यार करते हैं। अमृतसर के वो भी गुरु संगत है। मैं एक्चुअली 54 साल की हूँ। हाँ, मैं भी 40 से ऊपर ही हूँ, मैं 42 का हूँ मैं। ऐसे मैं 76 का जन्म है। मेरी बहन की उम्र भी इतनी है। हाँ, मेरी बड़ी बहन हो। हाँ, कोई बात नहीं, मेरे को भी एक भाई मिला, नाम गुरुजी ने ये भी मेरे को एक किस्मत में भाई लिखा था जो दिया। हाँ, आप मेरे को नंबर बताइए। हाँ, आप नंबर लिख लीजिए मेरा, ठीक है, इसमें शेयर कर देना आप। 98 हाँ जी 71
हाँ जी। 23 हाँ जी। 71 हाँ जी। 15, ठीक है? मतलब 11 हो गया ना, 115। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ठीक है जी। ठीक है। हाँ जी, मैं ये गुरुजी के नाम से ही सेव करूंगी। आप करण अंकल लिख लो, या तो जैसे आपको मन करता है। मेरा नाम क्या करण नाम? है। करण, करण। करण। हाँ, करण ठीक है। अंकल लिख लो। करण अंकल, गुरुजी के गुरुजी करण अंकल लिख लो। करण अंकल गुरु सेवक ऐसे लिखो जैसे। गुरुजी करण अंकल। गुरुजी हाँ, करण अंकल। हाँ, ऐसे सही रहेगा। आपको याद हाँ। जैसे याद रहे ना वैसे लिख लो, ठीक है? हाँ जी। हाँ और जी। अब ऐसे आंटी अपना विश्वास बना के रखो, गुरुजी आपको ब्लेस करते रहेंगे, ठीक है? आपने हाँ बहुत जी। अच्छा आपका सत्संग सुना है, तो मुझे तो आपको सत्संग सुन मैं के हैरान हो गई भैया, मैं हैरान हो गई। ये गुलाब की पंखुड़ियां मेरे घर में कहाँ से आ गई, वो भी वॉश बेसिन के ऊपर। और मेरे मैंने बताया ना, मेरे अंकल जी, मेरे पति मतलब इन चीजों में विश्वास नहीं करते। अभी मैं पिछले 28 तारीख को संडे को वहाँ गुरुजी के आश्रम गई थी। अकेली जाती हूँ, तीसरी बार गई हूँ मैं, अकेली गई हूँ। और वहां से मैं मतलब बहुत रो के, मुझे चाय का प्रसाद भी नसीब नहीं हुआ वहां पे। मतलब मुझे चाय नहीं मिली वहां पर, लंगर प्रसाद मिला, चाय अच्छा। प्रसाद नहीं मिली। क्यों? मेरे को समझ ही नहीं आ रही थी, मैं रो ही जा रही थी, रो ही जा रही थी। मेरे पास से वो गुजर रहे हैं और कह रहे हैं कि आप साइड होके खड़ी हो जाओ, साइड होके बैठ जाओ। मैंने कहा मुझे वहां पे बैठना है। और मैं 3 बार गई हूँ, 3 बार एक ही जगह पे बैठी हूँ अंदर जाके। और इस बार मुझे चाय प्रसाद नसीब नहीं हुआ। बंद कर लो, एक मिनट रूपा दुआ बंद कर लो। हाँ जब चले, हाँ बताइए। हाँ, मुझे चाय प्रसाद नसीब नहीं हुआ। मैंने कहा कोई बात नहीं। मैंने वहां पे लंगर प्रसाद वाली जगह पे जाके बोला कि मैंने ये नहीं कहा कि मेरे पति को बुरी संगत है। मैंने ये कहा कि मेरे पति ठीक नहीं है, मुझे क्या लंगर प्रसाद थोड़ा सा मिल सकता है मेरे पति के लिए? उन्होंने कहा आपने खाया? मैंने कहा नहीं। कहते वहां बैठ के पहले आप खाइए। मैं जाके बैठी, मेरे साथ 3 संगत जी और आके बैठे, और इतने में उन्होंने एक फाइल पेपर में मुझे एक रोटी और मतलब एक प्रसाद और मतलब उसके ऊपर मिक्स वेज रख के फोल्ड करके मुझे दे दी। मैंने जय गुरु जी करके रख ली अपने पर्स में। और घर आके मैंने एक मतलब बाहर जल प्रसाद लेने के लिए भी मैंने कहा, उन्होंने कहा ये लो। मैंने कहा एक मेरे पति के लिए भी दे दीजिए। मैंने यूं लेके घर पर आई। घर आके मैंने इनको कहा कि ये प्रसाद ले लो थोड़ा सा। इन्होंने मुंह छूते कहा मेरे लिए ना ऐसी जगह से प्रसाद रसूदी है, वो मत लेकर आया करो। मैंने कहा अच्छा ठीक है, आज मैं ले आई हूँ, आज आप खा लो, अभी से नहीं लाओ। कहते ठीक है। इन्होंने, मैं अंदर मंदिर में जाके खड़ी हो गई। इतनी देर में मैं वापस आई हूँ तो इन्होंने पूरा प्रसाद खा लिया। पूरा प्रसाद खा के प्लेट मतलब ऐसे चेक करी उंगली से कि जैसे है ही नहीं उसमें कुछ भी। वो दिन गया, ये दिन आया, मतलब ये बोले उसी दिन ही मुझे ये हाथ धोने के प्रसाद खा के हाथ धोने के लिए वॉश बेसिन पे गए हैं। वॉश बेसिन से हाथ धो के इधर हुए हैं तो वहां पे मुझे गुलाब की पंखुड़ियां दिखी। मैंने कहा ये कहाँ से आ गई है? मैंने कहा हमारे घर में कोई आया था मेरे पीछे से? कहते कोई भी नहीं आया, जैसे तुम बंद करके गई हो, बाहर से लॉक लगा के, बाहर से लॉक लगा हुआ है, आपने आके खोला है। मैं तो अंदर था घर पे संडे को, मैं तो सो रहा था। ठीक है कि मेरा दिमाग सुन में कहाँ से है। मैंने उठाया उनको, मैंने देखती रही फिर कितनी देर, फिर मेरे दिमाग में एकदम से घंटी बजी, ये तो मेरे गुरुजी आए हैं जो मेरे पति को ब्लेस करके चले गए हैं। मैंने वो उठा के मंदिर में रखा और लोटा जो ब्लेस करवा के लाई थी, डेली उनका जल उनको सुबह और शाम को देती हूँ। अच्छा, रोज जल भरती हूँ। और रोज कैसे करते हो आप? कैसे करते हो? जैसे लोटा सामने रखते हो, क्या कुछ बोलते हो? नहीं, मैं लोटा लाके वहां पे रख दिया है मंदिर में, ब्लेस करवा के लाई थी वहीं से उसी दिन ही, सेम डे। और मैं वो लोटे में सुबह जल भरती हूँ, तो शाम को जैसे ये घर आते हैं एक गिलास लेती हूँ, वहीं से जो लोटे का जल उसमें पलटती हूँ और वापस रख देती हूँ और कहती हूँ जय गुरु जी, इनको दे देती हूँ। ऐसे ही शाम को दिया, जो शाम को जल भर के रखती हूँ वो सुबह उठते ही इनको सुच्चे मुंह वो दे देती हूँ। अच्छा, हाँ बस कुछ नहीं कहती हूँ, जय गुरु जी बस। कोई बात नहीं, मैं पूछ रहा हूँ, वैसे भी पूछ रहा हूँ क्योंकि देखो अब कोई संगत ना पूछती है कि हम कैसे करें। मैंने जो आपको भाव, अपने भाव से जो करोगे वो वही। हाँ, देखो हाँ। मैं ये कहती हूँ, मैंने गुरुजी ये लोटा ब्लेस कराया, मुझे विश्वास है कि इसका पानी पी के मेरा पति ठीक हो जाएगा। जय गुरु जी, बस जय गुरु जी, शुक्राना। आपको मेन है विश्वास, है ना? मेन विश्वास। बस मुझे विश्वास है कि वो लोटे का पानी पी के मेरे पति ने श्राप छोड़ दी है।
हाँ। मतलब बिल्कुल छोड़ दिया है जब से वो लंगर प्रसाद और गुरुजी का पानी पी रहे। कहते थे, गुरुजी कहते थे मैं हूँ, मैं ही रहूंगा। और जैसे अब गद्दी पे कोई बैठता क्यों नहीं, गुरुजी ने बोला मैं रहूंगा, मैं ही हाँ जी, जो हाँ जी। तो हम सब कह के चले गए हैं, तो इससे बड़ी बात क्या है ना। हाँ वही ना, मेरे को वही है, मैं यही सोचती हूँ कि पता नहीं शायद मैं कोई अच्छे कर्म करेंगे जो मुझे इस जन्म में मेरे पापा के मुझे कई दोबारा बोलते दर्शन हुए। संगत करते हैं, हम इतने सत्संग सुनते, सत्संग में उनके कष्ट दूर हो गए, उनके कष्ट दूर हो गए, हमारे क्यों नहीं। मैं विश्वास की कमी होगी कुछ ना कुछ, तो पिछले जन्म तो आपके कर्म ज्यादा होंगे। कभी कभी हमारे कर्म इतने ज्यादा होते हैं तो उसमें टाइम लगता है थोड़ा सा ना। अब कभी कभी है गुरु जब मिल जाता है ना तो हमारे कर्म काट देता है ना। वही ना। हाँ। मेरे को देखिए, मैं एक्चुअली बिल्कुल नहीं विश्वास करती थी। मैं माता रानी को मानती हूँ, मेरे पति भी माता रानी को ही मानते हैं, पर ये 7-8 सालों से पहले कभी ड्रिंक नहीं करते थे, क्यों हम पंडित लोग हैं। तो ये 7-8 सालों से ही इनको मतलब ड्रिंक की आदत पड़ गई थी, और इतनी ज्यादा ड्रिंक की आदत पड़ गई थी, इसकी वजह से इनके लीवर में भी एक्सिस हो गए थे। लीवर का इलाज चल रहा है इनका 4 साल से। तो संगत हो गई ना आंटी, कोई जैसे इनके यार दोस्त ऐसे होंगे जो संगत, कभी कभी संगत का असर हो जाता है। संगत अच्छी होनी चाहिए तो उसका जो है ना फिर संगत जैसी होगी। जिंदगी नहीं पी थी इन्होंने। हाँ, 60 साल के होने वाले हैं, 60 साल के हो गए हैं, तो इन्होंने सारी जिंदगी नहीं पी थी। ये 7-8 सालों से पता नहीं इनको क्या हो गया कि डेली ही पीनी, ऑफिस से आना तो पी के आना, मैंने शाम को डरना, रोज रोज घर में कलेश, रोज घर में कलेश, इतना कलेश के एक दूसरे को मतलब खाने को दौड़ जाएंगे कि अभी कुछ हो जाएगा, अभी कुछ हो जाएगा। आप मानेंगे कि पीछे तो मैंने हार के अपने आप को सुसाइड करने तक की कोशिश कर ली थी कि इतना कलेश हमारे घर में, इतना कलेश, मैं माइंड से अपसेट हो चुकी थी। ये तो पीछे जो मेरी सिस्टर इन लॉ ने मुझे गुरुजी के बारे में बताया ना, तब मैंने उसको भी मुंह पे बोला, मुझे नहीं विश्वास है, ऐसा कुछ होता है क्या, ऐसा कुछ होता है क्या। ऐसे ही सब बाबे बनने लग गए, सब गुरु बनने लग गए, तो हो गया काम, हो गया काम, दुनिया तर गई। मैं कहा मैं कह दूंगी मैं मेरे अंदर माता आ गई, ये हो गया, मैं ऐसे बोली थी उनको। अच्छा, मैं कहा हाँ वो देखो गुरु तो देखो आपने तो वो आपकी अवस्था समझते हैं ना, क्योंकि जो आदमी टूट जाता है ना फिर वो कभी भी बोल देता है ना। तो गुरु देखो असली गुरु वही है जो कुछ भी आदमी बोले उनको पता है मेरा सेवक अभी ये अभी इसको अवस्था इसकी ऐसी नहीं, तो इसको मुझे संभालना है ना। तो पता होता है कि वो गुरु कभी किसी का बुरा नहीं मानता ना। जी। और पिता से आपको ऐसे बोले, पिता को पता है, पिता तो प्यार करता है ना आपसे, तो ऐसे तो उसमें वो बुरा तो मानेगा वो, है ना। हाँ वो तो आप वो तो जोड़ना था। कभी कभी हमारे पिछले जो कर्म ऐसे होते हैं कि हम बिछड़ जाते हैं तो फिर दोबारा मिल गए, है ना। हाँ जी, वही ना, एक पिता के रूप में मिल गए बस। और क्या। सब देखो मैं सबको कहता हूँ कि सीधा कनेक्शन गुरु जी से जोड़ो, किसी के चक्कर में पड़ोगी। देखो अमृत वेला आप माँ बाप की सेवा करते हैं तो आप अमृत वेला नहीं संभालेंगे तब भी चलेगा, है ना। हाँ जी, हाँ जी। अपने पति की सेवा कर रहे हैं, पति के साथ भी उल्टा नहीं बोल रहे, उसकी पति बोल रहा है कि ये हाँ ठीक है ये तो आप अमृत वेला नहीं संभालेंगे तब भी चलेगा। तो जैसे ये 3-4 चीजों के जैसे जो फादर के सामने बेटा अपना जी करेगा तो वो उसके सब बातें मानेगा, तो उसको अमृत वेला संभालने की कोई जरूरत नहीं है। तो वो घर में सुख शांति होगी, तो इससे बड़ी बात क्या है ना। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो मैं आपके ना इस नंबर पे आपका बहुत टाइम ले लिया मैंने। हाँ जी, हाँ जी। बहुत अच्छा लगा आपसे नई संगत से मिलके, बहुत अच्छा लगा था ना। हाँ जी, हाँ जी। जय गुरु। मैंने वो तो जय गुरु जी, शुक्रिया गुरु जी। जय गुरु। चलो ठीक है जी। ठीक। हाँ मैं संगत जी, गुरु जी का कॉलिंग सेशन सुनकर आपकी समस्या का निवारण हो गया होगा और गुरु जी की कृपा आप पर होगी और गुरु जी की मेहर होगी। संगत जी, आपको कुछ अच्छा लगा हो इस कॉलिंग सेशन में तो आप हमें कुछ सुपर थैंक्स भी दे सकते हैं और मेंबर भी बन सकते हैं। और जानकारी के लिए, क्योंकि जो सब्सक्राइब बटन के साथ मेंबरशिप है वो आप ले सकते हैं, ज्वाइन बटन ज्वाइन कर सकते हैं। उससे जो है आपको और जानकारी मिलेगी और आपसे हम जुड़ सकेंगे। लाइव स्ट्रीम आते हैं तो आपको गुरु जी की कृपा होगी। तो मैं आने वाला हूँ अमृतसर में, जिसको लोटा ब्लेस कराना है, जिसको ब्लेसिंग चाहिए, जल्द से जल्द बोलते मैं 15 तारीख के बाद की
की ये जो डेट है मैं उसके आसपास में आ जाऊंगा। जो है 20 तारीख से पहले या 20 तारीख से बाद, बाकी तो गुरु की कृपा है। कब गुरु जी अमृतसर में बुलाएंगे, संगत से मिलाएंगे, तो उसके ऊपर बात है ना। तो गुरु जी की मेहर होती है। संगत जी हम ना बहुत जल्दी समस्या में हो जाते हैं, बहुत जल्दी टेंशन में आ जाते हैं। हमें जो है ना थोड़ा सा भी ध्यान नहीं होता कि हम क्या कर रहे हैं। क्रोध में जो है ना आप कभी भी किसी को अपने कोई भी डिसीजन मत लीजिए। उसमें जो है डिसीजन लेते हैं तो आपका हमेशा गलत होता है, कि क्रोध में आदमी खुद नहीं होता। क्रोध में आपने पता होगा ना आपको कि कहते क्रोध जहाँ वो वहाँ कोई और, जहाँ क्रोध है वहाँ कोई और है। जहाँ शांत है, जहाँ पे शांतमयी है, जहाँ प्रेम है, वहाँ आप खुद हो। ठीक है ना, आपको समझ आ गया होगा। चलिए आज का इतना ही। कॉलिंग सेशन आपने सुना, आपको आनंद आया तो मेरी सेवा सफल हुई। और गुरु जी की कृपा आपको होती रहे, गुरु जी की मेहर होती रहे। कैसी कृपा होगी? और गुरु जी की शुक्राना सत्संग और अमृत वेला संभालते रहिए। और आपको देखिए संगत जी, चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कर लीजिए और बेल आइकन पे जाकर आप जो है ऑल पे कर सकते हैं। आपको प्यारे प्यारे गुरु जी के कॉलिंग सत्संग और ब्लॉग्स मिलते रहते हैं गुरु जी के बारे में, संगत के बारे में। चलिए चलते हैं और गुरु जी की अगली प्यारी सी वीडियो और कॉलिंग सत्संग मिलेंगे। और कोई ब्लॉग होगा तब भी मिलेंगे कि लोटे हम संगत का लोटा ब्लेस कराते हैं, उसका ब्लॉग डालते हैं ज़रूर, क्योंकि संगत को पता नहीं चाहिए कि हाँ मैं गुरु जी को बड़े मंदिर से लोटा ब्लेस करके आपको भेज रहा हूँ। तो ऐसे ही होता है ये। चलिए चलते हैं। जय गुरु जी। शुक्राना शुक्राना। गुरु जी की मेहर होती। जय गुरु जी।